तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने गोप्रो से, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है बल्कि। तो जो लास्ट में हमने देखा था, ये बैलगाड़ी देखी थी, तो ये है खाट। और जैसे बेड में डिज़ाइन होते हैं वैसे ही ये खाट में भी डिज़ाइन बनाए गए हैं। यहाँ पे भी सारे वेसल्स हैं, ये मतलब टोकनी है। और ये भी वही है टोकनी, बस इसका डिज़ाइन अलग है। और इस टोकनी को देखने के बाद एक गाना जरूर याद आता है हरियाणा में, सुना गोविंद। मेरे सर पे बनता टोकनी, मेरे सर पे बनता। ये है मटका। ये यहाँ पे एक पिक्चर है, कुएं से पानी लेके आती हुई औरतें। और ये है डेग, यहाँ पे लिखा हुआ है डेग। वाटर हेरिटेज, जल विरासत, ये जल विरासत। ये है ढोल, और इसका यूज करते थे कुएं से पानी निकालने के लिए। जैसे ये हुक बना हुआ है, इससे रस्सी को बांधते थे और ये नीचे जाता था और इसमें पानी आता था। इसके ऊपर रागनी है, बता। मेरा ढोल कुएं में लटका। तो मैं आशा करता हूँ कि आज गोविंद ने मेरे वीडियो में आके आपका काफ़ी एंटरटेनमेंट किया होगा। अगर ये नहीं होता तो इतना ना हो पाता। और इसने काफ़ी जानकारी की बातें भी बताई। ये होली का हुड़दंग दिखाया गया है, जैसा कि हमारे हरियाणा में फेमस है। और ये लिया गया, पिक्चर ली गई है गांव सोंद फरीदाबाद से। और ये नीचे दिखाया गया है तीज का त्योहार, जो हमारे गांव में पेड़ों के ऊपर रस्सी बांध के झूला झूलते हैं। ये सावन के टाइम में होता है। सावन के टाइम में होता है। ये है हीडो। और ये जो सारी चीजें हैं ये पशुओं के लिए हैं। छिक्की बोलते हैं इसको, जैसे हम अपने माउथ को कवर करने के लिए। जैसे हम कोरोना के दौरान मास्क पहनते हैं, वैसे ही हम पशुओं को मास्क पहनाते थे। उसके पीछे रीजन ये था कि जो छोटे छोटे पशु होते थे वो मिट्टी खाने लग जाते थे। और ये नीचे दिखाई दे रही है गांडली, ये गलन बनाई। और ये है मुखेरने। पहली बार नाम मुझे पता चला कि ये मुखेरने हैं, मैंने वैसे देखे हुए हैं। जुंटी, हाँ, ये मतलब खेत वगैरह में यूज करते हैं। इनमें बीज वगैरह डाल के बिजाई की जाती थी हल के द्वारा। ये सारे पिक्चर्स हैं, ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये गुड़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। कोल्लू का बैल वो चल रहा है, कहावत चलती है कोल्लू का। ये है हल। ये इस टाइप का मैंने पहली बार देखा है, सिंपल देखा पहले। ये पहनावा दर्शाया गया है बुजुर्गों के लिए। ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चीज़ें कृषि में यूज होती थी, मतलब खेती करने के लिए। ये है छाछ। अब छाछ पे भी एक गाना सुना गोविंद। छाछ का नहीं आता है। छाछ तो बाजा, छालन भी के बाजा। और वहाँ पे हमने देखा कि बैल के द्वारा गुड़ बनाया जा रहा था। और यहाँ पे ऊँट का इस्तेमाल किया गया है। पहले हरियाणा में ऊँट का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जैसे कि जो राजस्थान को टच करता हुआ इलाका है वहाँ पे ऊँट का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ भी बालू रेत है। अब हम चलते हैं आगे। कृषि के यंत्र, ये भी कृषि में यूज़ होने वाले सभी चीज़ें हैं, आज भी यूज़ होती हैं। ये आज यूज़ नहीं होते हैं, बट ये होते हैं। ये चीज़ें आज भी कृषि के अंदर काफ़ी यूज होती हैं। ये जो अब मेटल्स के आने लगे, ये पहले सारे वुड के बनाए गए हैं। सभी का यूज़ खेती के लिए किया जाता था। ये भी है। ये कस्सी, गंडासा, खुरपा, और ये है कुल्हाड़ी। तो इसका जो यूज़ किया जाता है, ये हल के ऊपर लगाया जाता था। इसमें यहाँ पे बीज डालते थे, इसको बोलते हैं ओरना। ओरना भी लिखा हुआ है, और ओरना भी। और ये जो घेर हम बोलते हैं, जैसे कि पहले क्या होता था, हर एक के दो जगह होती है। एक जगह रहने के लिए होती थी, इसको हम घर बोलते हैं। और जहाँ पे हम पशु वगैरह रखते हैं उसको हम घेर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जिसको नहीं पता उसके लिए लिखा भी हुआ है घेर।
किसका गियर में बढ़ रहे हो रहा है? ये बिल्कुल जो विजुअल है ये सेम है, आज भी ऐसा हाँ ऐसा ही होता है। वो दूध निकाल रही है पशु का, और वहाँ पर जो हरा चारा काटने के लिए गंडासा। ये है कृषि कृषि यंत्र यंत्र। जो हम अपनी खाली जगह में रख देते हैं, क्योंकि घर में जगह नहीं होती है तो वहीं पे हम इसको रखते हैं जब यूज नहीं होता है। ये गाय भैंस और ये हमारे जैसे बुजुर्ग बताए गए हैं कि अपनी मतलब हजामत हजामत करवा रहे हैं। यहाँ पे खाट वगैरह जो एक्स्ट्रा होती हैं वो रख देते हैं, और ये स्टोरेज के लिए। ये यहाँ पे अब आया है वाद्य यंत्र, ठीक है, मतलब म्यूजिक के लिए यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सभी चीजें हरियाणा के लोकगीत में यूज होती थी, तो काफी अच्छा है। ये हारमोनियम वगैरह, यहाँ पे भी बांसुरी, शहनाई, वो है तबला, वो है चिमटा, ये है चिमटा। ये हैं थाली और बेले। हरियाणा में खाने के साथ साथ इन वेसल्स का म्यूजिकल में भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। और अगर कोई गुस्से में हो तो एज ए हथियार भी इनको यूज किया गया है फेंक के मारने के लिए। ये हमारी बीन। ये है बीन। ये बीन वही है जिसने अमरीश पुरी ने उस गाने में यूज किया था, नागिन फिल्म के गाने में। ये यहाँ पे दिखाया भी गया है, दिखाया भी गया। पिक्चर्स में। आज भी शादियों के फंक्शन में काफ़ी लोग इसको बजाते हैं हाँ। ऐसे करके। काफी लोग, बट इसको मतलब लिटरली नहीं बजाते हैं, वो इसके सिंबल यूज करते हैं और नागिन डांस करते हैं। ये मुझे लगता है अंग्रेजों से कॉपी किया होगा हरियाणा वालों ने। वेस्टर्न कल्चर को अपना गया। ये ढोलक छोटा, और ये है हप, ये है मंजीरा। ढपली बजा। ये बड़े संदूक हैं, मतलब इनका भी स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे। ये है पहिया, बैलगाड़ी के लिए। अभी हम एक बार बाहर देख के आते हैं कि क्या है, फिर देखते हैं। ये जो म्यूजियम बनाया हुआ है ये काफ़ी अच्छा है, और हरियाणा के सभी कल्चर को मतलब एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई की गई है। जैसे कि यंग जनरेशन है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देखी हुई हैं, तो हम यहाँ पे हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी है, तो उन कहानियों को अपने सामने होते हुए देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। जैसे पहले कोहलू चलाते थे, तो ये वो दिखाया गया है, ये है बैल किसान और ये है कोहलू। ये उसके साथ एक लकड़ी का लंबा सा डंडा लगा के और उसको रिवॉल्व करते थे, और इनमें गुड़ बनाया जाता था, और निकाल के जैसे कि वहाँ पे रखा हुआ है वो गुड़ को रखते थे। ये कोल्लू के बैल, आपने कहावत भी सुनी होगी, दिन रात मेहनत करने वाले कोल्लू के बैल। ये है कुआं। ये कुआं जो पहले, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। ये हमारे गांव में अभी भी अवेलेबल है, बट वो चलता नहीं है, बस स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या ये? कुआं। हाँ। पनघट। तो गोविंद, तूने देखा है कुआं लाइव चलता हुआ अपने बचपन में? चलता हुआ तो नहीं, मैंने गड्ढा खोदा उसमें पानी देखा चलता नहीं हुआ नहीं, तो वो कभी तो हम खेत के लिए होता है। ये जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल कुएं होते थे। तो ये है व्हील। ये पूरा वुड का बना हुआ है, और इसको स्पोर्ट के लिए लोहे का यूज किया गया है। ये एक आवारा घूमते हुए, जो इसके हूव्स होते हैं एनिमल्स के, वो बढ़ जाते हैं, जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, तो उसको आगे से काट के उसको ठीक किया जाता है।
है।